आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। मोतिहारी के महापौर प्रीति गुप्ता के आवास पर तेजस्वी युवा रोजगार संवाद सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार का फॉर्म डला रहा है। जिसमें मेन मुद्दा है जो कि 18 वर्ष से 40 वर्ष से कम आयु के बीच में जो भी व्यक्ति बेरोजगार हैं, उन्हें तेजस्वी यादव जी की सरकार आते ही उन्हें रोजगार देने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म कलेक्शन हो रहा है। डाटा की कलेक्शन शुरू हो गया है। सभी गार्जियन, सभी माता बहन और सभी युवा साथियों को मेरा अभिनंदन, चरण स्पर्श प्रणाम। मैं आप लोग का स्वागत भी करती हूँ। सबसे पहले आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है, क्योंकि युवा हमारे पार्टी की ही नहीं बल्कि हमारे देश की, हमारे समाज की रीढ़ माने जाते हैं। और हम लोगों का मानना है कि यदि युवा चाह ले तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके संदर्भ में बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा में वो ताकत है, अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये जो कार्यक्रम है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रखा गया है। सभी को पता है कि चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। सभी पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन हमें सोचना है कि अभी हम लोग फील्ड में भी जाएंगे तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्यों। तो हमारे पास जवाब है, क्योंकि अगर बिहार को विकास के मानकों पे अगर आंका जाए तो आज अगर हम अपने बिहार को देख रहे हैं तो सबसे निचले पायदान पे, और 20 वर्ष से इसी की सरकार है, फिर भी बिहार की ये स्थिति है। तो ऐसे समय में बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है जो नई ऊर्जा और नई सोच से भरा हुआ हो। अगर हम लोग अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखें तो वो लगातार नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके नई सोच को कॉपी पेस्ट भी किया जा रहा है। यहाँ भी बताया, शिवम साहब भी बताया कि कैसे उनकी सोच को कॉपी पेस्ट किया गया, चाहे वो 200 यूनिट हो या पेंशन वाला मुद्दा हो, सभी को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। फिर भी हमारे नेता के पास अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप लोग पिछले विधानसभा चुनाव 2020 को देखा जाए तो विपक्षी पार्टी जो है वो केवल धर्म को मुद्दा बनाकर चुनाव कर रही थी, लेकिन उस समय भी हमारे आदरणीय नेताजी ने रोजगार और बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाया। भले ही 2020 में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सरकार में आने का मौका मिला तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर साबित किया कि उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था उसको वो सच कर रहे हैं। अभी बहुत सी चीजें होती, लेकिन सरकार पलट दिया गया। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबके बारे में सोच रहा हो। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के जो वर्ग है, दलित, शोषित, वंचित, युवा, महिला, स्वास्थ्य, हर वर्ग के लिए एक मिशन है, एक सोच है, एक विजन है। उसी क्रम में आप यहाँ एक फॉर्म देख सकते हैं, तेजस्वी रोजगार योजना। अभी माई बहुत फॉर्म भरा ही जा रहा है, जिसमें महिलाओं को सम्मान के प्रति 2500 रुपया दिया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है माई बहन मान योजना। तो वो काम तो लेकर हमारी बड़ी रहती है कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो महिला को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। तभी उन्होंने युवाओं को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी रोजगार योजना को वो लेके आए हैं, और उनका प्लान है कि हर युवा जो है उसको रोजगार दिया जाएगा। अगर अभी आप बिहार की स्थिति को देखिए तो सरकारी विभाग में वैकेंसियां नहीं है,
प्राइवेट सेक्टर में वैसा कोई अवसर नहीं है। 5 लाख नौकरी भी हमारे नेता ने देने का काम किया, फिर भी अभी कई ऐसे युवा हैं जो रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, पलायन के मजबूर है, पलायन के भी मजबूर है। तो दूसरे राज्यों में जाके भी उनको सही काम नहीं मिला है, कहीं गालियां मिल रही है, कहीं से उनको भगाया जा रहा है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो ये रोजगार की गारंटी लेके आए हैं। उनका प्रण है कि यदि आप उनकी सरकार बनाते हैं तो हर युवा को रोजगार दिया जाएगा। अभी भी आप कई सरकारी विभाग देखें, कई रिक्तियां खाली हैं, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी नेता की सरकार बनेगी, सरकारी वैकेंसी तो होगी ही, उसके अलावा हमारे नेता यहाँ बिहार में ही फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। राज्य छोड़ के दूसरे जगह इधर उधर धक्के खा रहे हैं, वो अपने परिवार के पास रह सकेंगे। तो हम लोगों के पास आगामी चुनाव को देखते हुए हर वो मुद्दा है जहां हम अपनी नेता की बात को जनता को कहेंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि यदि वो हमारे नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारे नेता उन सब के लिए काम करेंगे। इसी का मेन मुद्दा आज का यही था कि हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाएं तो युवा से लेके महिला से लेके बच्चों को भी ये समझाएं कि आप सब वर्ग के लिए तेजस्वी यादव जी ने, हमारे नेताजी ने सोच के रखा हुआ है। और अगर आप लोग हमने अभी देखा था वोटर अधिकार यात्रा, तो एक विशाल जनमत हमारे नेता के साथ था और लोग हमारे नेता पे विश्वास जता रहे हैं। और 2025 में निश्चय ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनकर बिहार में आ रहे हैं। बिहार की जनता उनको निश्चय ही विजयी बनाने का काम करेगी। यही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय तेजस्वी प्रसाद यादव, जय देवेगौड़ा जी, जय राजा। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुलंद हरबोले के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। साथियों, आज वो बिहारी की धरती पर जिस तरीके से आदरणीय महापौर बेटी वही लड़ रही है, इस जोर जुल्म के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, आज वो सब याद आता है कि जिस तरीके से हर तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, हर तरीके से षड्यंत्र जान कर रहा है, जिस तरीके से बुलंद लड़ाई लड़ रही है, उस दौर की झांसी की रानी याद आ रही है और उनको दोहराया जा रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। और आज वो बिहारी के सिरनी को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन दबने वाले लोग नहीं है, समाजवादी लोग हैं हम लोग, क्योंकि पहले इस फर्म को कर सकते हैं जिसमें मैट्रिक से लेकर के जो भी डिग्री है वहां तक कर सकते हैं। उसके बाद जो स्किल्ड है, किसी भी तरह का कोई काम जानते हैं, ड्राइवर है, खासकर जो मकान बनने वाले पीछे बैठी हुई है, उनके घर में जो भी बच्चे हैं जो 18 वर्ष से 40 वर्ष जो बाहर जाते हैं, यादव जी के दिशा निर्देशानुसार युवा राजद के साथ संवाद एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। उसी के क्रम में आज का ये कार्यक्रम हम लोग के जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो तेजस्वी रोजगार योजना लेकर आए हैं, जिसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो भी युवा हैं उनका फॉर्म भरा जा रहा है। और हमारे नेता ने ये प्रण लिया है कि हर युवा को रोजगार मिलेगा। उसी का ये कार्यक्रम आज तेजस्वी रोजगार योजना है, सब प्रशिक्षण केंद्र भी था, जैसे कि आपको जो बहुत सारे युवा जो हैं आपको 20 साल के शासनकाल में 40 साल के हो गए, लेकिन रोजगार से भेंट नहीं हुआ। लेकिन यकीनन मानिए हमारे नेताजी ने विश्वास दिलाया है और ये जो फॉर्म भरा रहा है, समझिए कि डाटा कलेक्ट हो रहा है कि बिहार में कितने युवा बेरोजगार हैं। और आने वाला समय जो हम लोग की सरकार बनेगी उस सभी युवाओं को जो है आपको रोजगार की गारंटी हमारे नेता दे रहे हैं। 17 महीना में जो काम हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन नीतीश बाबू हो चाहे एनडीए की सरकार हो, अपना क्रेडिट लेने के होड़ में बचे हुए हैं कि हम जो काम किए 5 लाख नौकरी हम दिए, लेकिन मानिए हमारे नेता के पास मिशन और विजन दोनों है और उसी विजन के साथ हमारे नेता जो है सभी युवाओं को रोजगार दे।